नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की तेजी के बाद क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी कल भी? FIDIs का डेटा क्या कह रहा है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कुछ भी चल रहा है जिसकी डेडलाइन आज एंड होने को है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के भी कुछ बयान आए हैं। एक एक करके आप सभी के साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा FIDIs के डेटा के साथ, फिर निफ्टी, फिर गिफ्ट निफ्टी, फिर ग्लोबल मार्केट्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। FIDIs के डेटा की बात करी जाए तो खराब भी नहीं कहूंगा मैं से और अच्छा भी नहीं कहूंगा मैं से। कैश मार्केट में एक बार फिर FIIs ने 8,167 यानी 8,167 करोड़ की बिकवाली करी है, बड़ी सेलिंग है। वहीं DIIs ने 8,088 करोड़ की बाइंग करी है, तो बाइंग भी अच्छी है अगर देखा जाए तो सेलिंग के सामने। फ्यूचर स्टॉक्स में FIIs ने 894 करोड़ की बाइंग करी है, ये अच्छी बात है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 45 करोड़ की नेग्लिजिबल सेलिंग है, जिसमें निफ्टी में 321 करोड़ का बेचा है और बैंक निफ्टी में 228 करोड़ का खरीदा है। तो मेरे हिसाब से डेटा न्यूट्रल टाइप है, जितनी सेलिंग उतनी बाइंग। यहाँ पे कोई है नहीं हमारे पास चीज डिस्कस करने योग्य। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज बंद हुआ है दोस्तों 22,968 पे, यानी 23,000 के जस्ट क्लोज। और गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, यानी 23,000 के ऊपर ही है। अब यहाँ पे आपके लिए सिंपल लॉजिक बन रहा है, अगर हम 23,000 के ऊपर कल टिकते हैं तो हमारे लिए जगह खुलेगी 23,200 तक की, और अगर हम 23,000 के नीचे ही रहते हैं तो हमारे लिए जगह ओपन है 22,500 22,600 की सीधे सीधे। और उसके बाद 22,200 का भी हमारे पास लेवल है जो आने की संभावना है। अब कल नहीं, बट कभी भी आ सकता है। जब तक हम 23,468 के नीचे हैं तब तक मार्केट में दर्द है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा फियर है। अब बात करें दूसरी तरफ आप सभी के साथ कुछ और चीज़ों के बारे में, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले अमेरिका के बाजार को डिस्कस करते हैं, फिर आप सभी के साथ बाकी की चीज़ें डिस्कस करूंगा। यूएस मार्केट की बात करी जाए तो डाउ आपके लिए 102 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक आपके लिए 85 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 में भी 1.3% की तेजी दिख रही है। तो चौ तरफा अगर आप देखो पॉजिटिविटी है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, कोई खास तेजी नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए अगर तो फिट्सी आपके लिए करीब करीब एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ मार्केट यहाँ पे गायब हो गए हैं। फिट्सी आप अगर नोटिस करें तो ओवरऑल देखा जाए फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। बाकी डेक्स और कैक में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी अपडेट है। चलते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ। सबसे पहले कच्चे तेल को डिस्कस करना चाहूँगा। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके लिए वापस से तेजी बनी है, और कुछ खास नहीं है एक्चुअली में। क्रूड आज शांत है, बिल्कुल वो नर्वस है, मुझे लग रहा है कुछ करने के मूड में है नहीं। $109 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर में आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिविटी है, गोल्ड में आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। जहाँ पे भाव की बात करूँ तो गोल्ड आपके लिए $4,700 प्रति आउंस के नीचे जस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और चांदी अराउंड $72 प्रति आउंस के करीब ट्रेड करते हुए दिख रही है आप सभी को। गिफ्ट निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया 50 पॉइंट ऊपर, अभी 30 पॉइंट ऊपर रह गया है, 23,030 पे गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। बात करें अगर सोना चांदी इंडियन मार्केट में तो चांदी 2,33,000 है और सोना 1.5 लाख पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोनों में हल्की हल्की हरियाली आपको देखने को मिल रही है इस समय। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। दोस्तों सीज फायर, आज का बहुचर्चित मार्केट में जो खबर थी, टॉपिक था, वो यही था। लगभग आज जैसे ही खबर आई कि सीज फायर को लेकर US और ईरान के बीच में प्रपोजल्स गए हैं, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिखाया कि सीज फायर की बात हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि ईरान ने सीज फायर रिजेक्ट किया। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान का इंतजार था। प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है, ट्रम्प सेज ट्यूसडे इज द फाइनल डेडलाइन ऑन ईरान, calls the proposal not good enough and warns the UK faces a long war ahead. Trump says Iran deadline will not be extended again. तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा दो चीज़ें करी हैं। एक कि कल डेडलाइन खत्म हो जाएगी, दूसरी ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, तो डील करो या फिर अब वॉर करो, दो में से एक चीज़ होगी, ये मान के चल रहे हैं अब हम। वही संभावना किसकी दिख रही है?
देखो संभावना मुझे तो वॉर की दिख रही है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कोई भी ऐसा नहीं है कि सीज फायर को लेकर अपडेट अच्छा आ रहा हो, स्पेशली ईरान की तरफ से। ईरान तो फुल फ्लेज कह रहा है कि भैया सीज फायर में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, पूरी तरीके से जंग खत्म करनी है तो कर दो, और उसके लिए भी उन्होंने शर्तें रखी हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेंगे लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा, जो वॉर के दौरान डैमेज हुई हैं चीज़ें वो आप ठीक करा के दो, और कुछ भी मानने को तैयार है नहीं इनमें से। अगर मैं देखूँ अमेरिका, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को कुछ पॉजिटिव ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बाकी कुछ पॉजिटिव आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये छोटी सी सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी दोस्तों। आज रात में शायद अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प का 11:30 बजे संबोधन भी है। अगर उस संबोधन में कुछ बड़ी चीज़ें निकलती हैं तो वो मैं आप सभी के साथ एट द टाइम ही डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।